गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक। तो क्लास हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, हमने जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। राइट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, राइट। एंड आज बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। उससे पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे, राइट। And student, as you know that your periodic tests are going to start soon, right? तो उसके लिए कौन कौन से चैप्टर हैं आपके पास, ठीक। तो पॉसिबल जो चैप्टर हैं आपके पास जो आने वाले हैं, एक तो पहला चैप्टर होगा आपके पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। दूसरा जो चैप्टर है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, राइट। एंड फोर्थ वन जो ये चल रहा है, राइट। लेक्चर 2 एंड होने के बाद फिर हम रिवीजन पोर्शन करेंगे। इस लेक्चर में हम पिछला जो पढ़ा है वो भी हम रिवीजन करते रहेंगे इसमें, राइट। तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये आई थिंक आपको आ गया होगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पहली बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होता है, किन कंपाउंड में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बात है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस में होता है? नंबर एक तो आयनिक कंपाउंड में होता है, राइट। ये आप जानते ही हैं, आयनिक कंपाउंड में होता है, राइट। राइट, तो अब इस टर्म्स को हम किस ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम बात करेंगे, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन एटम्स, ठीक है। अभी तक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखा आपने ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ये तो छोटी क्लासों में आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड को हम लेके चलें तो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर है उसके आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी कोई भी कंपाउंड जब बनता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। खासकर आयनिक कंपाउंडिंग में बात करता हूँ मैं, शेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, तो इसका मतलब क्या है कि वो आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। मैं आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, राइट। तो इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन एटम्स। यहां तक बात समझ में आती है। अब सपोज इधर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मेरे पास सपोज आई हैव, इसको मैं थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ। मेरे पास तो एक एटम ए है, राइट, और एक एटम बी है। मैं डिफ्रेंशिएट दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको समझेंगे हम, ठीक। अब ए कोई भी आयनिक कंपाउंड है, एक तो मेटल आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच देयर इज अ मेटल एंड ए नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है, फोर्स क्रिएट हो जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन कोई एटम देता है, ठीक है, एलिमेंट देता है, दूसरा लेता है, तो एक प्रकार का क्या बन जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। यहां तक बात समझिए, तो पुरानी कहानी बता रहा हूं इसमें भी मैं, ठीक है। तो यहां सपोज दैट एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे रहा है, किसको, बी को। ये आपको समझना होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के आधार पर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ये स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है। अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ये मेटल होगा डेफिनेटली। मेटल की टेंडेंसी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की, और नॉन मेटल की होती है इन जनरली इलेक्ट्रॉन को लेने की, राइट। बात समझ आती है। तो एटम ए इज गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी,
राइट। सो अच्छा, एक तो पहली बात तो यह है जो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन को डोनर दे रहा है, डोनर कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जो होगा वो ऑलवेज कंसिडर्ड होगा कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कि स्पीसीज विच गिव इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनको कहते हैं हम, उसको कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर। और जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे उनको कहेंगे, वहाँ पर हम कहेंगे उसकी, उस स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी कहानियाँ बदल गई, वो नीचे क्लास की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, समझ गए, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन वगैरह। अब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो पहली बात क्लियर है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे आपके ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्या होगा, उस स्पीसीज का रिडक्शन माना जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूं कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी कि किसी भी स्पीसीज, अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और रिडक्शन का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, फिर रिडक्शन का मतलब हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हेयर यू कैन कंपाइल कि ए क्या है, यहाँ पर ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बी क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो डेफिनेटली बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। यहां तो बात समझ में आ रही है। सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल वही NaCl का ले लीजिए, ठीक है। अब NaCl कैसे बना होगा, ये NaCl सॉल्ट कहते हैं इसको ना, सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, ब्राइन भी कहते हैं इसको, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, राइट। बहुत सारे नाम है इसके, सोडियम क्लोराइड इज ए केमिकल नेम, राइट। यहाँ तो बात समझ आती है। तो एक बात और समझ लीजिए, जैसे हमने पिछले क्लास में बात करी थी, लेक्चर में बात करी थी कि जो जहां ऑक्सीडेशन होता है, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यानी कि वो कैसा एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, वो एक्ट करता है, काम करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। और जहां रिडक्शन होता है वहां वो कैसा, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक्ट करता है, राइट। ये बात समझ में आती है, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो सेम वे इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन सा स्पीशीज को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानेंगे एंड विच स्पीशीज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग, वाइस वर्सा, राइट। ये बात समझ में आ रही है आपकी, राइट। तो हम NaCl के एग्जाम्पल ले लो, सपोज दैट। अब पहले मैं इसमें बता दूं कि एक्सेप्टर कौन सा है, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, ठीक है। ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन होता है यानी कि वो वाला स्पीसीज का क्या हो रहा होता है, वो स्पीसीज कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, राइट। एंड जो जहां पर रिडक्शन होता है जिस स्पीसीज का, वो वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है ना। अब आप समझ गए बात क्या है, ठीक। जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ए ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, बी क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। अब बी रिड्यूस क्यों हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो रिड्यूस क्या कर रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पर, राइट। इन जनरल आप पहले इसको समझ लीजिए कि जहां ऑक्सीडेशन, जो स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, राइट। और जिस स्पीसीज का
रिडक्शन हो रहा है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो स्पीसीज या वो रिएक्टेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो हेयर यू कैन सी ए का क्या हो रहा है, ए गेटिंग टू ऑक्सीडाइज्ड, बी गेटिंग टू रिड्यूस्ड, फर्स्ट बात तो ये है। और ए क्या है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड बी एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस क्लियर, आर यू गेटिंग? वेरी सिंपल कहानी है। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनर मीन्स ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर मीन्स रिडक्शन, राइट। जहां पर ऑक्सीडेशन वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग, और जहां पर रिडक्शन वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग। जस्ट पीछे वाली कहानी है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर भी लगभग सेम है चीजें, ठीक है ना। सपोज दैट, अब मैं एग्जांपल की बात कर रहा था अभी आपको, कि मैंने कहा था कि NaCl, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि NaCl एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। निश्चित रूप से इसमें क्या किससे बना है, इट कंप्राइजेस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, राइट। यानी कि जब Na+Cl मिला होगा तभी NaCl बना होगा। यानी कि जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की देने की। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है आपकी? तो और ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, ठीक है। वो तो एक डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिएक्शन किस प्रकार का है, राइट। सपोज दैट आई हैव Na प्लस, ठीक है, या मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ट्वाइस Na प्लस Cl2 गिव्स यू ट्वाइस NaCl, राइट। ये एक रिएक्शन है। अब मैं इसका एटॉमिक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, Na प्लस Cl गिव्स यू NaCl, राइट। ये बात समझ में आएगी। आप इसको भी छोड़ दीजिए, इसको समझिए आप, Na प्लस Cl गिव्स यू NaCl, ठीक। अब आपको ये पता है कि Na क्या है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, राइट, ठीक है। सोडियम का क्या होगा, सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये बात समझ में आती है, सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब NaCl को मैं एक बार फिर आपको थोड़ा और क्लियरिफाई कर लेता हूँ, Na प्लस Cl माइनस, ये आप समझ सकते हैं ना इस चीज को। प्लस में इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप समझ सकेंगे। NaCl आपस में मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, इसको समझें आप। क्योंकि ये एटम है, क्योंकि ये मेटल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने से क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये खुद क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम, अब देखिए यहां पर क्या है कि सोडियम, ये कहानी समझ में आएगी पुरानी। अब यहां मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। सोडियम के पास जो है हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। ये तो आप जानते ही ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281 होगा, ठीक है। जब क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पर एक जो क्लोरीन है, अगर क्लोरीन के देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, ठीक है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया। सो टू बिकम स्टेबल, सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों देता है मेटल इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी के लिए। कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्यों ले रहा है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ऑक्टेट पूरा करने के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। तो सो टू बिकम स्टेबल, सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि हुआ, इसके बीच में हुआ क्या होगा, पूरी कहानी जो है कैसे बनी होगी। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो केमिस्ट्री में कैसे लिखोगे उसको, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ये है, राइट। प्लस जब इलेक्ट्रॉन कोई मेटल देता है तो खुद क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उस पर प्लस चार्ज आ जाता है मेटल पर, तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो यानी कि सोडियम ने
सोडियम Na+ बना, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात समझ में आती है? यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। ये बात क्लियर है ना? और दूसरे केस में क्या हो रहा है, जो क्लोरीन का है, क्लोरीन क्या हो रहा है, Cl- आ रहा है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, एक ये चीज़ें हो रहा है कि कई लोग क्या करते हैं कि सोडियम को ए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है करके वो ऐसे करते हैं। दिस इज, ये नहीं है, ठीक है? केमिस्ट्री में एक्सप्रेशन ऐसे दिया जाता है निकलने वाले केसेस के लिए। और कोई अगर ये क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो प्लस ऐसे आएगा, ठीक है? इसके मुँह उधर नहीं जाएगा, तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपकी? तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ठीक? तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे हम, रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। अब आप समझ में बात आ गई। तो ये जो एक लाइन में जो हमारा रिएक्शन था, यानी कि इसके अंदर दो प्रोसेस हैं। नंबर एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरा रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो एक्सेप्ट हुआ है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। जो एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ऐसे एलिमेंट, ठीक, तो वहां पर क्या माना जाता है, रिडक्शन। उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट? यानी कि ये दो प्रोसेस हैं इसके अंदर, ठीक? ये वाले रिएक्शन में जो अभी हम लिख रहे थे, Na+Cl gives you NaCl. It consists of two half reaction, right? इसीलिए तो रिडॉक्स रिएक्शन है ना। तो ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं है जहां की एक ही प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। तो वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर विल बी डेफिनेटली रिडक्शन प्रोसेस। दोनों साथ में होती है माय डियर स्टूडेंट, राइट? ये आप जान चुके हो ना, राइट? तो सोडियम, ठीक, यानी कि मैं लिख सकता हूं हाफ, देखो लिखने का तरीका क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन Na का हो रहा है। Na क्या बन रहा है आपके पास, Na+ इलेक्ट्रॉन। और हम दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं हाफ रिडक्शन। में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको समझ जाना आप। क्या लिखेंगे, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, Cl-। अब इन दोनों को ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इन दो हाफ को हम कंपाइल कर देंगे, एक कर देंगे, ठीक, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने से क्या होगा कि Na+Cl मिलेगा मुझे रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास, Na+ है, ठीक, और Cl- है। आर यू गेटिंग? अब आपको पता है व्हाट डज अपोजिट चार्जेस डू। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। देखिए आयनिक फॉर्म में है ना, ये आयन फॉर्म है तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इस फॉर्म में रहेंगे। कैसे रहेंगे, NaCl के रूप में, ठीक, बॉन्ड बना देंगे एक, राइट? ये प्रकार का अट्रैक्शन है, बॉन्ड नहीं कहेंगे इसमें, अट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री में जनरली कहा जाता है बॉन्ड, बट एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सो देयर इज ए अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, टू अपोजिट आयंस, राइट? तो मतलब क्या है कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन में दो प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। यानी कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, वन हाफ में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे हाफ में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ध्यान से देखिए, अब हमको ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किस स्पीशीज का या किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडाइज हो रहा है, और किस रिएक्टेंट का, कौन सा रिएक्टेंट का रिड्यूस हो रहा है, कौन सा, ठीक है। तो देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तो सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम गेटिंग टू ऑक्सीडाइज्ड, और क्लोरीन का क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसका क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ये दो चीजें समझ में आती है। ये प्रोसेस को पहले लिख लीजिए, मैं फिर बताता हूँ आपको, ठीक। तो हम कह सकते हैं सोडियम गेटिंग टू ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और क्लोरीन जो है आपके पास, इसका हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, राइट। एक बात समझ में आती है, ठीक। यानी कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसके कारण सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो कारण है एक दूसरे के। अगर क्लोरीन नहीं होता, क्या सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता? सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूं आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्लोरीन के कारण ही सोडियम ने भी क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ठीक। कहानी तो आप ये भी समझते हैं कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन लिया दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो ये सारी कहानी उसी पर टिकी है, ठीक, राइट स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं, एक तो ये चीजें होंगी आपके पास, ठीक। और याद करने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे आप ऑयल तो आप जानते ही हैं, राइट। ये ओ का मतलब है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ठीक है। आपको अगर याद नहीं हो रहा तो ऑयल करके एक ऑयल होता है, एक दूसरा वर्ड होता है रिज, दो वर्ड में बता रहा हूं आपको, ठीक। ऑयल, रिज एंड लियो तो जानते होंगे, लियोपोल्ड, आवाज कैसी करता है, गर, राइट। याद करने के तरीके बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन को सिंपल ऑयल समझो आप। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज, एल फॉर लॉस, किस चीज का, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। रिज, आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर रिडक्शन, इज, जी फॉर क्या है, गेन, गेन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल फॉर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओ फॉर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, समझ गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, ठीक। जी का मतलब क्या है, गेन, गेन ऑफ, ई माने क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, आर फॉर रिडक्शन, कटिंग। ये सारी चीजें आ रही होंगी आपको, ये याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, कि अगर कोई भूल रहा है तो ऑयल रिज याद कर लीजिए, ठीक। ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसे याद कर लो, लियो आवाज करता है ना गर्र करके, तो एल क्या है, एल का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, ओ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। क्लियर है, सिंपल सी भाषा में, ठीक। बाकी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जानते ही हैं। ऑक्सीडेशन जहां जो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, राइट, या जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, वो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और जहां रिडक्शन हो रहा हो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात समझ में आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग, ओके। तो एग्जाम्पल आप समझ गए, ठीक, क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में मैं फिर थोड़ा सा आपको फोकस कर लूं। आई वांट टू ड्रॉ योर कंसंट्रेशन। जैसे कि मैं अब बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग, यहां तक क्लियर है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस तो क्लियर है ना।
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सिंपल भाषा में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा सा डेफिनेशन देखें इसकी। ऑक्सीडेशन समझिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करेगा, ठीक, और एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, वो क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर होंगे, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। और जो डोनर होगा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सपोज दैट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था Na+Cl गिव्स यू NaCl, ठीक है ना बेटा। बस अब आपको आ जाना चाहिए, हमारा पॉइंट क्या था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक, इलेक्ट्रॉन दिया यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पर, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, राइट। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो अब आपको क्या करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताया था मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना अभी ये, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग। आपको इन जनरल में तो मैंने बता दिया था ना, जहाँ रिडक्शन वहाँ ऑक्सीडेशन, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन भी आप उसके साथ साथ में लेके चलोगे, ठीक। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन देगा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कौन रहा है, सोडियम, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो राइट स्टूडेंट्स, समझ में बात आ गई, सिंपल वे में भी बात समझ में आएगी, जहां ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन फिर से लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं रिडक्शन, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। जहां ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो। ये बात समझ में आती है, इतनी बात, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और लेते हैं स्टूडेंट। एज यू नो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप जानते ही हैं, इज जनरली कॉमन इन आयनिक कंपाउंड, राइट। और ये भी आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन देने की, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। समझ गए बात को, बातें समझ रहे हैं आप। अब कहने का मतलब है कि एक जो मेटल है वो मैक्सिमम 3+ में आ सकता है इन जनरल वे में, +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। मेटल की मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को या तो ए इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन देगा मैक्सिमम। एल्यूमिनियम कितना देगा, +3। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो ये +2, राइट। सोडियम की बात करूं तो +1, ठीक। यानी कि मेरे पास सोडियम +1 के रूप में रहेगा, मैग्नीशियम मैक्सिमम +2, एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो +3। ये बात समझ में आ रही, ठीक। और नॉन मेटल की बात करूं तो -1, -2, -3। ये बात समझ में आ रही है क्या लिख रहा हूं मैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1 चार्ज होगा। जो नॉन मेटल होंगे, दिस इज फॉर नॉन मेटल एंड दिस इज फॉर मेटल, क्योंकि मेटल ही तो ये मेटल क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो, ठीक है। तो 1 चार्ज आ जाएगा इसमें, इसमें 2 चार्ज आ जाएगा, इसमें 3 चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार कहानी आपकी नॉन मेटल की भी है। बात समझ में आती है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आप एक
रिएक्शन को यहाँ देखें। सपोज दैट मैंने कहा आपसे कि सोडियम, समझाने के लिए बार बार सोडियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Na प्लस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पर ये समझनी होगी आपको कि जो एलिमेंट फ्री एग्जिस्ट होते हैं, मतलब ये फ्री है ना, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। देखो यहाँ Na पर चार्ज है। अभी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम इसके बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल आपको क्या समझना है कि मैं थोड़ा सा आपको और अंदर की कहानी ले जा रहा हूँ, ठीक। सोडियम के पास यहाँ पर चार्ज कोई कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पर चार्ज इसका क्या है, 0 है। इससे लिख देता हूँ 0, राइट। यहाँ पर इसका चार्ज है 0 और यहाँ पर कितना प्लस है, 1 प्लस है, ठीक है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, आपको दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। किस चीज का इंक्रीज हो रहा है, चार्ज का, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं इसको। ऑक्सीडेशन में एक सेपरेट भी लेक्चर होगा इसका। तो ऑक्सीडेशन नंबर वो होते हैं जो, ठीक है, जो चार्जेज होते हैं एटम के पास। एटम जिस फॉर्म में, जैसे मैं अगर लिखूं Cl माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। मैंने लिखा Mg2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2+। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो चार्ज प्रेजेंट होता है एटम के पास, ठीक। अब O2 है, O2 का अभी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर 0 होता है, राइट स्टूडेंट्स। हाल फिलहाल समझने के लिए आप, वैसे बहुत रूल हैं वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पर। तो कहानी क्या है कि कहीं ना कहीं क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, जो चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर, उसी को उसका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं इन जनरली, राइट। तो हमने NaCl का एग्जाम लिया, तो Na का कहीं ना कहीं 0 से लेके +1 की ओर बढ़ रहा है, 0 से +1 की ओर बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो क्या कहलाएगा वो, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। एक डेफिनेशन और आ गई जो आपको ये पढ़नी है क्लास 11th में। एडिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये छोटी कहानी थी, ये छोटे लेवल में आपने पढ़ी, दैट्स गुड। बट आपको ये लेके चलना है, इलेक्ट्रॉनिक बेस पर जो भी डेफिनेशंस निकल के आ रही हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज क्या कहलाती है, ये बहुत सारी चीजें जो अभी डिस्कस कर ली हैं। यू हैव टू मेमोराइज ऑल द कॉर्नर्स, राइट। तो सोडियम यहाँ पर देखिए, लुक यहाँ पर देखिए, सोडियम का कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से +1 ज्यादा है ना। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रहा हो, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो किसी भी एलिमेंट का, तो निश्चित रूप से उसको आप मानना ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे ये ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा मैंने बताया था Cl, आपके पास Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया था, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसमें कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस का, ये आप जानते हैं ना। तो मैंने क्या बताया था, फ्री है, सिंगल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0। इसका भी इस केस में 0 है। क्लोरीन का क्या हो गया, यहाँ पर C0 से लेके -1 आ गया, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, 0 से -1 कम हुआ, ठीक है। ये घटने वाली स्थिति है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो 0 से -1 हो रहा है, यानी कि घट रहा है।
तो हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, डिक्रीज इन, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना, ठीक है, ड्यू टू द टाइम, ठीक, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओ एन लिख रहा हूँ, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एन फॉर नंबर, इज क्या है आपके पास, रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे डियर स्टूडेंट्स जो मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो हो गया आपके पास क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम लेटर वी विल बी डिस्कस, राइट। हाल फिलहाल के लिए जो चार्जेस होते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर, उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर चार्ज 1 है, माइनस का 1, यानी कि 0 से -1 कम होता है, घट रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। अब आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज द लेटेस्ट डेफिनेशन, ये आपको याद करनी होती है, यही आपको याद करनी है। अगर मैं कहूँ तो यही आपको याद करनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि पूरी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन इसी के आधार पर हम बाकी जो टर्मिनोलॉजी है इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे आगे की कहानी, ठीक। तो हाल फिलहाल के लिए आप इन सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या समझे अभी तक की कहानी क्या समझे आप, अभी तक की कहानी समझ में कुछ आई कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कौन क्या है, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो मैं फिर एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ। फाइनली आपको जो याद करना है और समझना भी है, और जो आगे भी आपके चलती रहेगी, ऑक्सीडेशन, हेयर, रिडक्शन, ये दोनों मिलके क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट हैं। यानी कि एवरी रिएक्शन हैज रिडॉक्स रिएक्शन, एवरी रिएक्शन में दो चीजें होंगी, डेफिनेट होंगी, 100%, राइट। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें ये चीजें नहीं होंगी, जहां पर भी ऑक्सीडेशन मीन्स रिडक्शन भी है, राइट। तो अभी तक हम समझे ऑक्सीडेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लॉस होंगे किसी भी एटम में, किसी भी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, किसी भी स्पीसीज में, किसी भी रिएक्टेंट में, कुछ भी मान लो आप, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, लिंक, और ये पॉजिटिव बन रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, ऑक्सीडेशन है उस वहां पर, ठीक। या फिर मैंने अभी बताया था, जो आपको याद करना है कि इंक्रीज, ठीक है, लिख दूं या ऐसे समझ जाओगे, लिख भी रहा हूं, चलो, increases in oxidation number, ठीक, या आप ऐसे बोल दो, या ऑक्सीडेशन का बढ़ना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, पहली बात, ठीक। और जिस एलिमेंट का, स्पीशीज का, एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वो कैसा एक्ट करेगा, वो क्या होगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनर स्पीशीज। बात समझ आती है, क्योंकि अभी हमने सोडियम का एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, राइट। अच्छा, नाउ रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, या कोई ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, खासकर नॉन मेटल ही लेते हैं, ठीक, तो उसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या आप लिख सकते हैं गेन, जो गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और ऑक्सीडेशन के आधार पर मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीडेशन के आधार पर मैंने बताया था, अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, आप समझ जाओगे ना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि मैं ये वाले सिंबल से यूज करूंगा अब, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो भी क्या है, रिडक्शन माना जाएगा। ये दो डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक। जहां पर रिडक्शन यानी कि वो कैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। नाउ दिस इज आई थिंक क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड बात करेंगे वो कैसा एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है ना। इसमें घबराने की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो देंगे। और रिडक्शन का मतलब जो एक्सेप्टर स्पीशीज ही होगा वो भी ना, ऑक्सीडाइजिंग। बात समझ आती है, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो फाइनली आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन फाइनली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बाय एनी स्पीशीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट, एंड रिडक्शन gain of electrons by any species, right, and oxidizing agent acceptor of electrons, जो एक्सेप्टर होंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडाइजिंग कहलाएंगे। एंड वेयर एज द रिड्यूसिंग एजेंट दे आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, ठीक। इसमें कोई डाउट, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, द सबस्टांस विच कैन रिड्यूस अदर सबस्टांस एंड itself get oxidized is called reducing agent। आर यू गेटिंग, ये बातें समझ में आ रही हैं। एंड द सबस्टांस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सबस्टांस एंड itself get reduced is called oxidizing agent। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने, बार बार इनको समझें, ठीक है। तो इनको हम एग्जाम्पल के तौर से भी समझते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट मैं कुछ आपको समझाने के लिए दे देता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एम मेटल है, कोई पेन काम नहीं कर रहा है, एम मेटल है एक, ठीक है, एम फॉर मेटल, कोई भी मेटल ले लो मैं। इस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने से क्या होगा, ये मेटल खुद किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, तो एम प्लस हो जाएगा, ये आप जानते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि एम प्लस एलिमेंट है, यही एम प्लस के मेटल आयन ने फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चीजें समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझोगे करके। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सपोज दैट मेरे पास एक M- है, जैसे Cl-, Br-, कुछ भी। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगा, M- एक है इसमें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये किस में बदल जाएगा, अब M में बदल जाएगा, राइट। सपोज दैट मेरे पास M2- है, सपोज दैट, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या क्या हो जाएगा, यस, M-, ठीक। ये चीजें समझ रहे हैं आप। अच्छा, सपोज दैट, चलो पहले इतने में बता दीजिए आप, ठीक है। ये क्या है, मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट के आधार पर मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है। कैन यू एलिबरेट, क्या आप इसमें बता सकते हैं मेरे को कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के आधार पर। पहली बात, जब भी आपको ऐसी चीजें बतानी हो तो पहला क्या है, ये सारे दे रहे हैं, देखिए सिंबल, देखिए आप,
ठीक है, कहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वाली कंडीशन नहीं है इधर। आप अगर आप गौर से देखेंगे तो सारे जो हैं ये, ठीक है, देख रहे हैं सारे क्या हैं, गिविंग है। यानी कि जो भी इधर स्पीशीज है, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मेटल है, मेटल आयन है या मेटल है, सब दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दें आप। तो निश्चित रूप से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देना ही है इधर। इधर आपको ये एरो से पता चल जा रहा होगा ना। पहली बात, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा शॉर्ट। आप समझ रहे हैं ना, ये जो सिंबल है ना बेटा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और लिख दूं, सपोज दैट एम मेटल है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब आपको कोई चीज दे रही है। देखो यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एम माइनस देगा मुझे। यहाँ ये वाला कोई भी केस नहीं है। पहली बात क्लियर, समझे? ओके। कहानी यह है कि मुझे अब आपको क्लियर पता होगा, जो भी होगा ये, चाहे वो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग एक ही चीज होगा, या तो रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। चूज करो, ऑक्सीडेशन है सारे या रिडक्शन है, चूज वन। ऑल एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं आर 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 ऑक्सीडेशन। बिकॉज देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन 0 है। क्यों है? कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से इसका +1 चार्ज है, इसका +1 चार्ज है, और इसका क्या है, 0 है। इसका -1 है, इसका -2 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो चार्ज प्रेजेंट होता है मेटल के ऊपर, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, M+ बन गया, ठीक है, यानी कि +1 का इंक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ, मानते हो ना? अच्छा, अगर +1 बढ़ा तो बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं ना बेटा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ क्या था? +1 वाला मेटल था। सपोज दैट मैं क्या ले लूँ आपको, Mg ले लूँ। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन दिया सपोज दैट, तो क्या बना? Mg1+। ठीक है, यही कहानी तो है, यही कहानी तो है। या पहले Mg1+ था, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Mg2+ बन जाएगा। ठीक, चीजें समझ रहे हो ना? तो इसमें भी पहले 1 था, अब कितना होगा? +2 हो गया, बढ़ा। पहले 1 था, अब 2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन का बढ़ना, जिसे हम ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं, ठीक है बेटा, हिंदी में। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ ये वाले इसमें भी हो रहा है। देखो यहाँ पर -1 है, यस, इसको समझाओ। यहाँ -1 से यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है मेटल के पास, घट रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, घट रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। -1 था, 0 आ गया, फिर 0 के ऊपर प्लस। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी बढ़ रहा है। पहले माइनस में था, अब 0 में आ गया। ठीक है, अभी मैंने सीरीज लिखाई थी ना आपको। अब ये -2, ठीक है, ये क्या है? यहां पर कितना है आपके पास? ये है -2 है, यानी कि 2 चार्जेज हैं इसमें। और ये कितना हो रहा है? -1 आ गया, यानी कि ये भी बढ़ रहा है। चार्जेस कम हो गया माइनस का, पहले माइनस में ज़्यादा था, अब माइनस में कम हो गया, मैंने -1 हो गया ना ये। तो ये भी बढ़ रहा है ना, ठीक है नहीं? पहले -2 था, अभी -1 में आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हमें डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझे। -1 से +0 मुझे, ठीक है। तो ये -2 था, -1 में आ गया। ठीक, ये -1 में था, फिर 0 आ गया। तो फाइनली ये जो सीन है, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ने की ओर जा रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जब बढ़ रहा है तो ये क्या है? सब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन है, सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सपोज Fe++++ ओनली प्लस गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन,
किस में बदल जाएगा, Fe2+। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पहले +1 था, फिर अब क्या आ गया, Fe2+ हो गया। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक। तो ये तो था आपके पास ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का देते हैं कुछ एग्जांपल। सपोज मेरे पास M- है, प्लस इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक चार्ज बढ़ जाएगा, ऑलरेडी एक चार्ज है तो 2 चार्ज हो गए इसके पास, यानी कि M पर कितने 2-, ठीक। 2 माइनस चार्ज बढ़ रहा है, घट रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है ना। मैंने बताया था ना आपको, +3 +2 +1 -1 -2 -3। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो रिड्यूस होते जाएगा चीज़ें। बात समझ आती है, ठीक, ओके। तो ये क्या है, रिडक्शन है। दिस इज रिडक्शन, ठीक। या सपोज दैट मैं कहता हूँ M2+, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको वैसे पता चल जा रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो रिडक्शन ही रिडक्शन है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 2+1, एक प्लस इससे न्यूट्रलाइज हो गया तो एक ही प्लस रहेगा, तो चार्जेस घट रहा है। पहले +2 था ये, अब किस में आ गया, +1 में आ गया, तो चार्ज घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर घटता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो उसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के आधार पर, क्योंकि यही चीज़ हमने आगे बढ़नी, इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बीच में, ठीक है। और भी हम इसके में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक, ओके। अब हमको क्या देखना है, कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट मेरे पास Mg है प्लस Cl2 ले लूँ मैं, आपको क्या देगा भाई, MgCl2, ठीक है। ये बात समझ में आती है, या आप ऐसे लिख लो, या Mg+2Cl, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि which species is going to be oxidized and which species is going to be reduced, and where there is oxygen and where reduction, and किस स्पीसीज का ऑक्सीडाइजिंग, कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्या आप बता पाएंगे मुझे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक रिएक्शन है, इसके बीच में सारी चीज़ें 2 हाफ रिएक्शन से बना है, 1 हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 अदर हाफ में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड के केसेस में था, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये आयनिक कंपाउंड बन गया आपके पास। दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज आयनिक कंपाउंड बना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा निश्चित रूप से ना। देखो मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन। अब तो सिंपल हो गया ना, अगर आपको ये पता चल गया ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो सिंपली फिर उसके बाद तो आप बता देंगे ना, ठीक। अब नॉन मेटल इस वाले केस में क्या हो रहा होगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको वहाँ पर उस मेटल का क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ये बात भी समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है जिस एलिमेंट का, वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा बिहेव करेगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अभी हम कहानी यही तो थी अभी तक, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जहाँ रिडक्शन हो रहा होता है वहाँ वो एलिमेंट का क्या हो रहा होता है, वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट।
ये बात समझ में आती है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेयर यू कैन सी दैट देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, सो Mg इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इसका ऑक्सीडाइज्ड कह सकते हैं हम, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, राइट। ये बात समझ में आती है, सारी कहानी खत्म, दिखाई दे रहा है आपको बोल्ड, ओके। तो Mg एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होगा इसमें बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये तो आप समझ ही लेंगे ना ये कैसे बना होगा, ये बताना पड़ेगा। देखो Mg ने दिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बन गया Mg2+, राइट। अब आपको पता है कि Cl कितने हैं, 2 Cl हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक क्लोरीन पर होता है 287, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक Cl लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक Cl लेगा, समझ लो। शॉर्ट में वो बना दूंगा इसको ऐसे 2+, ठीक। तो एक जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो Cl ले लेगा, यानी कि वो बिकम हो Cl- बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ों को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सभी पॉइंट समझ रहे हैं आप, ठीक। ये चीज़ें कर लेंगे आप आराम से। एक एग्जांपल और दे दें, ठीक। तो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि चलो मैग्नीशियम के साथ करा लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लूँ। सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल है Mg प्लस, सपोज दैट ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस MgO, ये वाला है आपके पास, राइट। तो इसमें कहाँ क्या क्या हो रहा है, देखो भाई, ये भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन, यानी कि हेयर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जहाँ जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, राइट स्टूडेंट्स। ये बात समझ आ रही। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। गेटिंग ऑल थिंग क्लियर है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। ये फाइनली बना कैसे होगा, देखो Mg, ये चीज़ें समझ रहे हो ना, ये चीज़ें समझ रहे हो। तो अब एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब 2Mg का मतलब क्या है यहाँ पर, कि 2Mg का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इसने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि अगर शॉर्ट में बनाना चाहो इसको ऐसे बना सकते हो, ट्वाइस Mg 2+, ये 2+ का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकल लिए, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। Mg और प्लस O और 2-, आप समझ गए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, ठीक। और ट्वाइस 2 जा 4, ठीक। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। तो 2 को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन Mg से निकलेंगे, ठीक। एक Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक। ये बात समझ में आती है। हाँ, तो ये तो था मेरे डियर स्टूडेंट्स, बहुत जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के आधार पर हम ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने डिफाइन करने की कोशिश करी, राइट स्टूडेंट्स। और मेन बात इसमें ये सीखनी है आपको कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर बढ़ता है, अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मेटल का, ठीक, क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अगर उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ेगी तो
अगर घट रही होती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमेशा याद रख। सो स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा, ठीक, तो वहाँ पर होगा आपके पास ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ पर हम कहेंगे कि क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यही चीज़ें क्योंकि आपको आगे भी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा फोकस इसमें करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उस स्पीशीज का, पार्टिकुलर स्पीशीज का, रिएक्टेंट का, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, ठीक, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कंसिडर एज रिडक्शन रिएक्शन, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो ऑक्सीडेशन की हमने डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन को हम फाइनली क्या कह सकते हैं, फिर से मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स जो देंगे, जो डोनर होंगे, ठीक, या इनमें क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा होगा, ठीक। और रिडक्शन की मैं जब बात करूँगा, रिडक्शन की, तो ये एक्सेप्ट करेंगे ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें डिक्रीज होगा व्हाट, क्या, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ आपको। फाइनली आपको ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 11th की क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। ऑक्सीडेशन, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, और इसी जो जिस एलिमेंट पर, स्पीशीज पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। दिस इज वन, राइट, दिखाई दे रहा है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और रिडक्शन जहाँ होगा, वो वाला स्पीशीज क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो इसको स्टार्ट हम करेंगे आफ्टर पीरियोडिक टेस्ट के बाद, ठीक। और तब तक आप रिवाइज करिए, तब तक मैं और जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उनको लेके आऊँगा और मेन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।